जी स्टूडेंट्स, हम बाकी जो है वो एग्जाम्पल के बाद इसको स्किप करते हुए हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 4.8 पॉइसन एंड लैप्लास इक्वेशन। जी व्हाट इज़ द पॉइसन इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। हमने पॉइसन इक्वेशन किसको कहते हैं, हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया कि जो डेल डॉट डी है वो चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है एंड डेल डॉट ई किसके इक्वल होगा, चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, इसको हम कैसे जो है वो प्रूफ करेंगे। सपोज हमारे पास जो एज वी नो इन सेक्शन 4.4 द इलेक्ट्रोस्टैटिक field is the negative gradient of the electrostatic potential phi. Thus we have del dot E is equal to चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट, हम पहले ही देख चुके हैं। तो E की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, E की जगह हम माइनस डेल्टा फाई रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो E की जगह हमने लिखा है माइनस डेल फाई। ठीक है, फर्दर हमने इसको माइनस को इधर कर दिया और तो हमारे पास डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, डेल्टा को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एक्चुअली एक्स यूनिट वेक्टर पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई प्लस जी यूनिट वेक्टर पार्शियल ऑफ पार्शियल जी। ठीक है, और दूसरा डेल्टा भी ऐसे एक्स यूनिट वेक्टर पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई प्लस जी यूनिट वेक्टर पार्शियल ऑफ पार्शियल जी फाई। अच्छा, डायरेक्टली भी आप डेल्टा स्केयर यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली डेल्टा चूँकि इसके अंदर यूनिट वेक्टर भी होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास स्केयर आ जाएगा, पार्शियल स्केयर और पार्शियल एक्स स्केयर। ठीक है, चूँकि एक्स डॉट एक्स वाई डॉट वाई जी डॉट जी जो है 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से पार्शियल स्केयर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर और पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल जी स्केयर फाई इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा स्केयर इज इक्वल डेल्टा स्केयर फाई, यानी पोटेंशियल का डबल जो डेल्टा है इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के साथ। तो इक्वेशन 4.44 जो है दिस इज नोन एज पॉइसन इक्वेशन, ये साइंटिस्ट का नाम है। फॉर अ चार्ज फ्री रीजन ऑफ स्पेस वेयर द चार्ज डेंसिटी इज ज़ीरो, ऐसा रीजन जिसमें कोई चार्ज ना हो, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड इन बॉडी ज़ीरो हो, तो वहाँ पे फिर हम कहेंगे इसको राइट साइड पे चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है तो ये डेल्टा स्केयर फाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो डेल्टा स्केयर डॉट अगर आपने अप्लाई करना तो उसको ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं वो इस तरह से लिखी जा सकती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द पॉइसन इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन, तो डिफाइन करें एंड ड्राइव करें, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन और इसको दोनों को डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशंस को मैथमेटिकली। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है हमारे पास 4.23 टू पैरेलल प्लेट। अगर आपके पास कहता है कंसीडर टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंड इन x and y direction and suspended by the distance d in z direction as shown in figure 4.45। ठीक है, a potential difference is applied between the plates such that the bottom plate located in the xy plane is at zero potential, while the top plate located at z is equal to d is the potential v naught, that is phi xy 0 is equal to 0 and phi xy d is equal to v naught. The region between the plates is free space and contains no free charges. ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल एक्स वाई जी के ऊपर, किसी भी पोजीशन में एक्स वाई जी में अगर फाइंड करना है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जी में फाइंड करें इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान वाले रीजन में। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड ऑन द टू प्लेट्स। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ये है कि हमारे पास कैपेसिटर की तरह दो प्लेट हैं, एक टॉप प्लेट है एक बॉटम प्लेट है।
एक्स वाई जी हमारे पास प्लेन है, तो प्लेट पड़ी हुई है आपके पास, प्लेट का जो एक्सिस है वो जी एक्सिस है, तो प्लेट एग्जिस्ट कर रही है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। और प्लेट जो बॉटम प्लेट है वो ज़ीरो पोटेंशियल के ऊपर है, और टॉप प्लेट जो है वो वी नॉट पोटेंशियल के ऊपर है। प्लेट जो बॉटम प्लेट है वो उसका डिस्टेंस हम कहेंगे जी में ज़ीरो है, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो दोनों के दरम्यान वो डी है, ठीक है। और डी और जी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, डी जो है वो जी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है। हमने फाइंड करना है जो अभी हमने लैपलास इक्वेशन डिफाइन की है, इसको यूज़ करते हुए एंड पॉइजन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। सोल्यूशन क्या है जी, लैपलास इक्वेशन 4.45 इज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम उसको लिखते हैं। तो हमारे पास, अच्छा, इस पे लैपलास इक्वेशन क्यों लग रही है, क्योंकि हमारे पास जो है वो चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है, ठीक है। तो हम डेल्टा स्केयर फाई इज इक्वल टू पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल जी स्केयर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमने लैपलास इक्वेशन इसको अप्लाई कर दी, ठीक है, ओपन करके लिखा है। It is clear from the symmetry of the problem that the potential does not vary with x and y. पोटेंशियल आपका किस दो डायरेक्शन में कांस्टेंट है, डायग्राम से अगर हम देखते हैं, एक्स एक्सिस के लिहाज से कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं है, वाई के लिहाज से भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जी के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो कहता है हम इसमें यूज़ करेंगे does not vary with x and y only but instead depends on z, hence Laplace equation reduce to Laplace equation फिर reduce होके हमारे पास सिर्फ z वाला कंपोनेंट रह जाएगा। वैसे इसमें x के लिहाज से भी कर सकते हैं, y के लिहाज से भी, z के लिहाज से, लेकिन हमारे पास सिर्फ z जो है वो वेरी कर रहा है। डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल जी स्केयर, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है यहाँ से फाई, आप खुद देखें ये डबल डेरिवेटिव मौजूद है। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। एक इंटीग्रेशन करने से डबल डेरिवेटिव खत्म होगा, तो आपके पास चूँकि सीधा सीधा फंक्शन है तो दो दफ़ा कांस्टेंट आ जाएगा। पहली दफ़ा आपके पास जो है वो C1 आएगा, फिर दूसरी दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे तो C1 के साथ कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, और C2 दूसरा कांस्टेंट आएगा। C1 C2 क्यों लिख रहे हैं, चूँकि कैपेसिटर है तो हम इसलिए भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे कांस्टेंट को आप C1 C2 C3 ABC कोई भी कांस्टेंट के नाम से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे C1 C2 लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन के बाद ये हमारे पास क्वेश्चन बनी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फाइंड करेंगे C1 C2 की वैल्यू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड बाय द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन गिवन द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन नेमली कि फाई जी ज़ीरो के ऊपर, जी जब ज़ीरो है तो आपके पास ज़ीरो पोटेंशियल है, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि इस प्लेट के ऊपर ज़ीरो पोटेंशियल है, चूँकि ये ज़ीरो के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव कह सकते हैं या ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो जो है वो लिखा जा सकता है माइनस या ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से जब फाई जी ज़ीरो जो है इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो जी ज़ीरो होगा तो C1 के साथ जी मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो हो जाएगा, तो C2 किसके इक्वल होगा, C2 जो आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि फाई जी डी इज़ इक्वल टू वी नॉट, कि आप जब जी के ऊपर पहुंचते हैं पोटेंशियल को लेके, जी इक्वल टू डी हो जाएगा तो आपकी पॉजिटिव प्लेट पहुंच जाएगी जिसका मैक्सिमम वोल्टेज है वी नॉट होगा। तो आप लिख सकते हैं फाई जी इज इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। इसको जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपके पास आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे वी नॉट, इसको जी को लिखेंगे डी, तो C2 ऑलरेडी ज़ीरो है, तो C1 की वैल्यू वी नॉट ओवर डी, C1 की वैल्यू वी नॉट ओवर डी आप इस फंक्शन में पुट कर देंगे वापस, तो फाई जी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर डी जो है आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, विच वेरीज लीनियरली फ्रॉम जीरो टू वी नॉट इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाउंड बाई टेकिंग द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फाई जी, नेमली कि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस डेल फाई जी करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ले लेंगे जी का,
जी का डेरिवेटिव लेंगे और माइनस के साथ लेंगे तो आपके पास जी यूनिट वेक्टर वी नॉट ओवर डी आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जी खत्म हो जाएगा और ये यूनिट वेक्टर सिर्फ लगाया है इसकी डायरेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद विच इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इज इन द नेगेटिव बिटवीन द प्लेट्स। नेगेटिव क्यों है जी, आप खुद देख सकते हैं, पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, नेगेटिव प्लेट नीचे है, तो टॉप से बॉटम की तरफ आएगा, तो माइनस जी की तरफ हम इसको शो करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वी नॉट ओवर डी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जी क्यों खत्म हुआ, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है कि फाइंड the surface charge density induced in the bottom plate PSB bottom plate and PST top plate। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने अभी देखा था कि E जो एप्सिलॉन जो D इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी होता है, तो हम लिखेंगे D की जगह एप्सिलॉन नॉट E लिखेंगे और इधर चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ये चीज़ इक्वल किसके हो सकती है, एन बी क्या होगा आपका यूनिट वेक्टर, हमारे पास जी है और ई को क्या रिप्लेस कर देंगे, ये वाला फैक्टर माइनस जी यूनिट वेक्टर वी नॉट ओवर डी। तो इसको आप जब जी यूनिट वेक्टर से डॉट लेकर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा और वी नॉट ओवर डी रह जाएगा और लेफ्ट साइड पे चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट वी नॉट ओवर डी आपके पास चार्ज डेंसिटी है। अगर दूसरी प्लेट पे देखनी है तो उसके अपोजिट चार्ज डेंसिटी प्लस साइन के साथ आप शो कर सकते हैं। ठीक है, note that the unit vector nb and nt are the defined to be the outward normals of the two plates as shown in figure this। ठीक है जी, आप जो क्लास एक्टिविटी में यही एग्जांपल जो हमने 4.23 हमने सॉल्व की है, 4.23 एग्जांपल आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे और 4.24 जो है आपकी असाइनमेंट के तौर पे आपने सॉल्व करनी है। 4.24 ये असाइनमेंट है। शुक्रिया, थैंक यू।